सरप्राइजिंग आज की तेजी है, ये कहीं से भी इसको लेकर क्यूज नहीं थे। मतलब बेहतरीन शुरुआत हुई अगस्त सीरीज की। कैसे देख रहे हैं राजेश जी आप इसको, और क्या आपको लगता है कि बाजार में स्ट्रेंथ है क्या? अगर हम बारूद की बात करें, बाजार में वो बारूद है जो इसको और ऊपर लेके जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो बारूद ही इस बाजार को ऊपर लेके जा रहा है और उसका नतीजा हमने देखा कि बजट में टैक्स एलटीसीजी एसटीसीजी बढ़ने के बाद एसटीसी एसटीटी का भी हाइक होने के बावजूद भी मार्केट ने उसको भी इग्नोर करके वापस तेजी पकड़ी और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं जिसके चलते ये आज जो तेजी हुई है इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो एक्सपायरी जो कल देखने को मिली थी उसमें ऑलरेडी पोजीशन लाइट थी। और जब हमारा मार्केट इस तरीके के बुलिश टेक्सचर को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है पिछले कई महीनों से, और मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी हमने देखा था कि वोलेटाइल मार्केट में भी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिससे ये क्लियर दिख रहा था कि जहां से मनी फ्लो आ रहा है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही था, और वो था रिटेलर्स का और इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स का। तो वो क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस तो है, और मार्केट में जैसे ही हमने देखा कि एक्सपायरी का जो एक हैंगओवर था वो ईज आउट होते हुए दिखा, और मार्केट में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने 6 महीने के एवरेज से भी रोल ओवर लोअर साइड पे देखने को मिला था। अराउंड 13.80 लाख शेयर शेड होते हुए दिखे निफ्टी में। तो जब भी हमने देखा है कि बुलिश मार्केट में जब इस तरीके से मार्केट लाइट जाता है किसी भी नई सीरीज पे, तो वहां पे एक अच्छा तेजी का ट्रेंड बनते हुए दिखता है। हमने ये पिछले भी कई बार सीरीजों में, जो पिछली सीरीज में भी अपने ऑब्जर्व किया है इस तरीके के डेटा पे मार्केट का रिएक्शन। तो आज लाइट था मार्केट, और मार्केट में आज वापस से पोजिशनिंग हुई। जरूर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कंसर्न बनते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग जो अर्निंग्स आई है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कुछ बड़े बैंकों के, उसमें थोड़े से जो स्लिपेजेस थे कासा के और एनपीए में थोड़ा सा एक स्लाइटली हाइक बढ़ते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि उसके चलते थोड़ा बैंकिंग अभी भी बैकफुट पे, बट यहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे भी हमें कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा, और बैंक निफ्टी भी अब ग्रेजुअली इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगी। निफ्टी की चाल पे हमें भरोसा, और हमें लगता है कि अभिषेक जी ये तेजी 25,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। 24,000 ऑलरेडी हमने एक बार लेवल बजट के दिन में देख लिया है, वहां से ऑलमोस्ट हम 700-800 पॉइंट रिकवर कर चुके हैं। तो ये क्लियर स्ट्रेंथ का ही एक साइन है, और हमें लगता है बहुत जल्द हम 25,000 अगस्त में हो सकता है अगले वीक में ही देखने को मिले। तो यहाँ पे बने रहना है लॉन्ग साइड में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 24,500 आपके स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जितना उसके आसपास जितना मिलता है वहां पे आप बाय करें, और 25,000 के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। पूजा जी देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से। केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 3-4 सेशन में देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं। डेरिवेटिव स्पेस में हमें यहाँ पे लगता है पीआई इंडस्ट्री एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा फॉलोअप एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। हमें लगता है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। फर्दर पीआई इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ से 4,350 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4,150 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो शुगर स्पेस से। सारे शुगर स्टॉक्स पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद आज वापस से एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। बलरामपुर चीनी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये टारगेट हमें लगता है 485 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 452 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डीवीज लैब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वी चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। फार्मा पूरा स्पेस ही हमें एक अच्छे बाइंग रुझान में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सारे ही लार्ज के फार्मा स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है, डिवीज लैब भी अब यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों की एक माइल्ड कंसोलिडेशन के 3-4 वीक के माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से एक फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट जो बना है, हमें लगता है ये चाल अब 5,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो 4,950 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है डिवीज लैब। स्टॉप लॉस होगा करीब 4740 के आसपास। पीआई इंडस्ट्रीज एक केमिकल का, एक फार्मा का शेयर
डिवीज़ लैब में एक्शन बहुत अच्छा है और उस एक्शन को कैप्चर करके आपके लिए रख रहे हैं राजेश जी, और इसमें यहाँ से मौजूदा स्तर से भी तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। हमारे आगे ही कमज़ोरी वाले हैं, उसमें ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज़ और एचयूएल, ये सिर्फ 3 शेयर कमज़ोर हैं। राजेश जी, ऑयल एंड गैस में देखने की बड़ा एक्शन है, हालांकि रेगुलेशन वाला ये सेक्टर है, सरकार का भी इसमें दखल होता है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि सारे के सारे सिलेंडर फायर हो रहे हैं। ऑयल एंड गैस हो, सीडीजी वाले शेयर हो, रिफाइनिंग वाले, या फिर गैस पाइपलाइन, गेल वगैरह सारे चल रहे हैं। आपको एमजीएल कैसा लग रहा है सर? और अगर कोई दूसरा भी आपको लगता है कि अच्छा इससे बेहतर शेयर है, उस पर भी राय दीजिएगा। तो देखिए, पूरा एनर्जी सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें लगता है ओएनजीसी और गेल, ये 2 स्टॉक तो हमें काफी पसंद है। और ओएनजीसी का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने हैं ओएनजीसी के, यहाँ पे हमें लगता है कि यस, ये कंटिन्यूटी रह सकती है ओएनजीसी में। अपसाइड के टारगेट हमें पोजिशनली जो लगते हैं वो करीब 345 350 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रहेगी ओएनजीसी में, जब तक ये स्टॉक 315 के ऊपर बना हुआ है। छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करना है। सेम हमें यहाँ पे गेल भी काफी पसंद आ रहा है। गेल में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, 230 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके की चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 245 250 की तरफ ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा। तो गेल को भी यहाँ पे बाइंग रडार पे रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 225 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है हमें वो है कोल इंडिया का। हालांकि वो ऑयल एंड गैस को बिलोंग नहीं करता, लेकिन एनर्जी में हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक को भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये स्टॉक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, 500 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। यहाँ हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 530-40 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 500 रुपए के आसपास। ओके, तो ये है एनर्जी स्टॉक्स पर, और कोल इंडिया पर भी आपको राय दे दी गई है। बाजार देखिए, अब एक्साइड तो चल ही रहा है, 2-2.25% ऊपर है, लेकिन एक्साइड से ज़्यादा जोश और गर्मी हम देख रहे हैं हमारा राजा के शेयर में। डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 7% की बड़ी तेज़ी इसमें शेयर में दिख रही है। और हम देख रहे हैं कि 1550 सवा 1500 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लिया और वहाँ से शेयर फिर से चलने की कोशिश कर रहा है ये। राजेश जी, हमारा राजा, क्या ये जो फिर से हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, क्या ये बरकरार रहेगा शेयर में? एक करेक्शन हमने देखा 2-3 हफ्तों का, और वापस से स्टॉक ने अपनी चाल वापस यहाँ पे तेजी की पकड़ी है। स्टॉक में अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है यस, यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा राजा में, हमें लगता है ये नेक्स्ट टारगेट इसके 1800-1850 की तरफ आते हुए दिखेंगे। तो बहुत जल्द हमें लगता है कि वापस ही अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिखेगा। स्टॉक में एक जो माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग थी वो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे एक अच्छे सपोर्ट बाइंग एक्शन से वापस से कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे बने रहना चाहिए। करंट लेवल से 1620 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की ली जा सकती है, जिनके पास ये बने रहे। 1800-1850 की तरफ हमें लगता है ये मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। हमारा राजा को लेकर ये व्यू। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के नतीजे आ गए हैं। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें 38% का उछाल है, मुनाफा 30% बढ़ा है। और इसके अलावा हम अगर आय की बात करें तो वहाँ पर भी हम ठीक ठाक नंबर्स देख रहे हैं। शेयर है करीब करीब 3-3.5% ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एनआईआई यानी कि जो ब्याज से आय होती है फाइनेंस की, उसमें 39% का बढ़िया जंप है, 3.5% ऊपर है शेयर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस पर आपके लिए रणनीति जानेंगे अमोल आठवाले से।